Hello everyone, this is your science teacher from your YouTube channel. Welcome back to the next video of your chapter 2, that is nutrition in animals. In last video we had discussed about the buccal cavity, mouth and buccal cavity, and we also discuss about the activity 2.2, and now I am going to teach you about the mouth, about the tongue, and also we talk about the activity 2.3. Tongue is also comes in the buccal cavity. So let's get start. जैसे कि आप देखिए इसमें क्या दिया गया है, वन माउथ, देखिए नॉट वन माउथ, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आवर माउथ हैज़ सलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में, हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा क्या है, एक तरीके का एंजाइम है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हो सलाइवा का एक्शन क्या होता है फूड पे? लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम ये चीज़ फाइंड आउट करके देखेंगे। अगर आपको ये पेज अच्छे से विजिबल नहीं है तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 14 खोलिए और आप उसमें से देख के पढ़ सकते हो। अब एक्टिविटी 2.3 पे आते हैं। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हम अपने फूड में चेक कर सकते हैं कि जो सलाइवा का एक्शन है वो किस तरीके का है फूड में। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है एक्टिविटी में, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल दैम ए एंड बी, और उनको लेबल करिए ए और बी नाम से। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको ए लेबल एंड बी लेबल 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। अब आगे आपको क्या करना है, पुट 1 टेस्टस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस इन द टेस्ट ट्यूब। आपने एक टेस्ट ट्यूब में 1 टेस्टस्पून बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल आपको डालने हैं, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टेस्टस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। और दूसरी आपको टेस्ट ट्यूब में करना है कि आपने उबले हुए चावल ही लेने हैं, लेकिन उनको 3 से 5 मिनट आपको चबा के तब उस टेस्ट ट्यूब में डालना है, जिससे आपके माउथ का जो सलाइवा है उसमें मिक्स हो जाए और फिर आप उसका एक्शन देख पाओगे। नाउ ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 ml वाटर आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ड्रॉपर की हेल्प से, ये देखिए ये ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की हेल्प से ये टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml पानी डाल रहे हैं, जिससे वो एक प्रॉपर सैंपल बन जाए, पेस्ट टाइप का प्रॉपर सैंपल बन जाए, जिससे वो अपना जो भी टेस्ट करना है वो कर सकें अच्छे से। इसके बाद now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालनी है और ऑब्ज़र्व करना है। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, जैसा कि आपने 6th क्लास में भी करा होगा, जब आप स्टार्च की प्रेजेंस करते थे तो आप स्टार्च की प्रेजेंस किसी भी फूड आइटम में देखने के लिए क्या करते थे, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल देते थे, और उससे आपका अगर वो वायलेट कलर दिखाता है, वायलेट कलर इंडिकेट क्या करता है कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सो वाई इज़ देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। तो आपने जैसे देखा कि टेस्ट ट्यूब ए का कलर वायलेट है और बी का कलर वो कलरलेस सा हो गया है, तो उसमें ऐसा कोई कलर नहीं आया है। तो आपने इस चीज़ से ये क्यों हो गया ये चेंज, आपने इस चीज़ से क्या ऑब्जर्व किया, ये ऐसा क्यों हो गया। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। आपको क्लासमेट और टीचर से ये डिस्कस करना है, तो आप ही बताइए क्यों हो गया। अगर आपके ब्रेन में कुछ आ रहा है कोई आइडिया तो आप सोच सकते हो, इसका जवाब दे सकते हो। तो इसका जवाब मैं बताती हूँ आपको, ये क्यों हो गया, क्योंकि हमारे जैसे कि टेस्ट ट्यूब ए में आपने बॉइल्ड राइस लिए थे, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या किया, बॉइल्ड राइस ही लिए लेकिन चबा के उसमें डाल दी, जिससे सलाइवरी आपका जो सलाइवा है वो उसमें मिक्स हो गया। अब सलाइवा क्या करेगा, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा होगा वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा, और अगर फूड में स्टार्च ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो
वायलेट कलर नहीं दे पाएगा उसको। तो इसीलिए इसमें एक टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाता है, और जिसमें हमने चबा के वो चावल डाले थे वो उनका कलर वायलेट नहीं आ पाता है। तो इसका मतलब जो सलाइवा है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है। तो आप यहाँ से समझ पाए कैसे हमने सलाइवा का एक्शन देखा। आगे हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। यहाँ से देखिए टंग के बारे में। द टंग इज़ ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग क्या होती है? टंग एक फ्लैशी लचीली मस्कुलर ऑर्गन है, यानी एक मस्कुलर जो मसल्स से ही बनी है, फ्लैशी है, लचीली है, एक ऐसा ऑर्गन है अटैच टू एट द बैक और टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारी बकल कैविटी है, जो हमारा माउथ है जिसमें टीथ वगैरह सब आते हैं, वो उसके बैक फ्लोर पे अटैच है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, वो आगे से फ्री है, जैसा कि आप तो अपनी टंग को देख पाते हो, वो आगे से फ्री होती है। अभी हम बात कर पाते हैं। कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग, क्या आपको टंग के फंक्शन पता है? ये तो आपको बहुत इजीली पता होगा, आप खुद से सोच के देखिए। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग को किसके लिए यूज़ करते हैं? टॉकिंग के लिए। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, और ये क्या करती है? इसके अलावा ये क्या करती है? ये हम सलाइवा भी मिक्स करती है, जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा, हमने च्यूइंग करते हैं तो सलाइवा मिक्स हो जाता है हमारे फूड आइटम में, हमारे फूड में सलाइवा मिक्स कर देती है। दूसरा ये क्या करती है? एंड हेल्प्स इन सैलोइंग फूड, और हमारे जो भी हमने फूड खाया है उसको निगलने में हमारी हेल्प करती है, जिससे वो आसानी से हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। तो ये भी हमें पता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल सभी को पता होगा कि क्या हम अब फूड्स टेस्ट नहीं करते अपनी टंग से? हमें अपनी टंग से ही तो पता चलता है कि कोई भी फूड आइटम स्पाइसी है, मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, वो कैसा है। तो हम सारे हमारी टंग से ही पता चलता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि इस पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं। दे डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। टेस्ट बर्ड मतलब जो हमारी टंग होती है उस पर छोटे छोटे वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है, जो बर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं ऐसी। तो वो क्या करती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं, किसी भी टेस्ट को वो फील कराती है हमारी, वो डिटेक्ट कराती हैं डिफरेंट टाइप के टेस्ट को, हम फूड के टेस्ट को। तो आगे हम पढ़ेंगे दूसरी एक्टिविटी में, हम देखेंगे, हम आगे नेक्स्ट पेज में डायग्राम भी दिया गया है टंग का, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वीट एंड टूथ टिके, स्वीट्स और टूथ टिके के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है देखिए। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, नॉर्मली क्या है? बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा ठीक है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating तो लेकिन अब हम क्या करते हैं, हालांकि अगर हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करेंगे, हमारे जो माउथ में नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम खाने के बाद अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे, हम ब्रश नहीं करेंगे, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रोन इन इट, तो और भी बहुत सारे बैक्टीरिया आने लगेंगे और वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, मतलब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो शुगर होती है, जो खाना बच जाता है हमारे खाना खाने के बाद, जो थोड़ा बहुत खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, जो हम क्लीन नहीं करते, वो क्या होगा, उसको ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में उसको तोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, एंड रिलीज़ द एसिड, और उससे एसिड रिलीज़ करेंगे। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड, आप चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे तो हम एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, जो एसिड है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे हमारे जो दांतों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। दिस कॉल्ड टूथ डिके, इसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके, टूथ का डैमेज होना।
इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको टाइम रहते हुए ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉज सेवरल टूथ एक, ये क्या करता है, पेन क्रिएट करता है हमारे दांतों में, एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, और कुछ केसेस में क्या होता है कि हम अपने दांत को ही डैमेज कर देते हैं पूरा, और वो पूरा दांत ही ख़राब हो जाता है। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके, जो कि क्या होते हैं, मेनली जो शुगर स्वीट आइटम्स होते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हो, शुगर है, वो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो भी कुछ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो मेजर रीज़न होती हैं हमारे टूथ डिके का। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस, जो तो इसीलिए हमें क्या करना है, डेंटल फ्लॉस क्या होता है, स्पेशल टंग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू मेक आउट ट्रैप एंड फूड पार्टिकल। जैसा कि आप जानते हो, उससे डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक धागा होता है जिससे हम एक थ्रेड धागा टाइप का होता है जिससे हम क्लीन करते हैं अपने दांतों को, जो फूड पार्टिकल वो निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दांतों को डेली साफ़ करना चाहिए ब्रश या दातुन से, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और एटलीस्ट हमें 2 बार तो हमें अपना ब्रश करना चाहिए, और जो भी हम खाएं उसके बाद हमें वाटर से अपना माउथ क्लीन करना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और हमें क्या करना चाहिए, कोई भी डर्टी हमारे कोई भी जो भी डर्टी जो सामान है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हमें अपने मुंह में नहीं दे ऐसे डालना चाहिए, हमें इनकी जो हाइजीन है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। सो दिस इज़ कंप्लीट। In the next video we will discuss about the remaining part of this chapter. So thank you.